अनंत भवों से भटकी जीवात्मा जब सांसारिक सुखों का त्याग कर तप, अगाध साधना और कठोर संयम के माध्यम से केवल ज्ञान की ओर कदम बढ़ाती है, तब कल्याणक कहलाता है। और इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वासियों को। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र त्रिकाल 24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्या गणनीय आर्यका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से 15 से 20 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन तप कल्याणक के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ की और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अर्घ्य समर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। श्रीफल समर्पित करने के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवरों को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। अगले क्रम में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों प्रभु एवं पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर उनके चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। धर्म का पावन दीप जलाए हर जिनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यवान जैन उपासकों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज द्वारा रचित सिद्धांत शतक नामक पुस्तक का भव्य विमोचन किया। है उस ग्रंथ का लिखा है जो है तपधारी, भव्य विमोचन है उस ग्रंथ का। पुस्तक विमोचन पश्चात शुरू हुआ प्रसंगानुसार तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के बाद अपने सखाओं के संग बाल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। ओ माँ, मेरे हम चोली आ खेले आँख में चोली आ, बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में हो, मैं ढूंढूं तू चुप जाए। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा। जो मेरे रेल एक बनाए धर्म गिरे। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य स्टॉप देश में कहते हैं कि संसार भी एक क्रीड़ा स्थल है, खेल का मैदान है। आचार्य स्टॉप देश में पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, दिग्देशे व्यखगायत्य संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्य वसाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बड़ा अच्छा श्लोक दिया है। बोले संसार एक खेल का मैदान है। बोले जिस प्रकार खेल के मैदान में कौन किसी भी घर से निकल करके आता है, सवेरे आता है, दोपहर में आता है और क्रीड़ा के मैदान में थोड़ी देर के लिए खेल खेलता है और जैसे संध्या होती है फिर वो सारे बच्चे अपने अपने घर की ओर
चले जाते हैं। उसी प्रकार यह जीव संसार में आया है, चारों गतियों से चल करके आता है और कभी एक दूसरे से मिल जाता है, थोड़ी समय के लिए सांसारिक क्रीड़ा करता है और 9-2 यहाँ से 11 हो जाता है। सबसे पहले मूल आधार है, बोलो जोर से बोलो, मूलाधार मातृचक्र है। मूलाधार जो चक्र है वो मातृचक्र है। गर्भ कल्याणक बोलो पृथ्वी तत्व है। जैसे हाथ जोड़ो, जैसे धरती मां बोलो वृक्ष आदि को धारण करती है, बीज से वृक्ष बना देती है। वट वृक्ष जो है, कल महाराज जी बात कर रहे थे, बड़ का पेड़ जो है उसके बीज देखोगे ना बिल्कुल धूल जैसे हैं। धूल होते हैं ना, धूल बहुत सूक्ष्म है और कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। ए बच्चे, हेलो, ओए, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो बाबू, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बात मत करना। ओम नमः, ऐसे है। धूल, बिल्कुल धूल है, डस्ट, इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसको सारे चीजें मिल जाते हैं धरती मां से, सूरज के किरणें मिल जाते हैं और बेटा। प्रवचन के उपरांत पुण्य प्रतापी परिवारों को तीर्थंकर बालक को आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़काहन को आए हैं नवदा भक्ति धार हृदय हम, बड़काहन को आए हैं। अब तब कल्याणक प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और सौधर्म इंद्र व महाराज नाभिराय उनके विवाह के लिए चर्चा कर रहे हैं। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पूजन करने के साथ ही युवराज आदि कुमार को हल्दी आदि लगाकर विवाह की मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। गाओ सब सखियां, आज खुशी की है ये घड़ियां, और ढोल नगाड़े बज शहनाइयां, झूम के आई मंगल घड़ियां। इसी श्रृंखला में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकाली। इस दौरान श्रावक श्राविकाएं विवाह के मंगल गीत संगीत के साथ बधाइयां गाते हैं। प्रसंग के अनुसार अब समय था युवराज आदि कुमार के राज तिलक का और उनके राज्याभिषेक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज को विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट करते हैं। कार्यक्रम में पुनः शुरू होता है तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होता है और स्वर्ग से आए वस्त्रादि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। जहाँ पर तीर्थंकर प्रभु के भोग की वस्त्राओं इत्यादि की सामग्री धनाधिपति धनपति कबे देव विमान से आमंत्रित करते हैं। श्रीमानी जी आप यहाँ आए, अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराज आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख समृद्धि एवं धन धान्य से युक्त हो जाता है। हम अनपढ़ अज्ञानी
अरे किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। फिर देश की धरती फिर देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, फिर देश की धरती। आप अपनी आजीविका का निर्माण कर सकते हो, नाना प्रकार के भवन, मंदिर इत्यादियों का निर्माण करते हुए अपनी आजीविका का पालन कर सकते हो। अब महाराजा आदि आपने सुंदर विचार किया, आप धन्य हैं। हे तीन लोक के नाथ, इस संसार में जो भोग हैं वह अनंत दुख देने वाले हैं और इनकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती। आपकी वैराग्य भावना उत्तम है। आपको किसी मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। अविनाशी शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाली सोच आपकी अवर्णीय है। हे परम कल्याणकारक, आप जिस मुद्रा को धारण करने जा रहे हैं वह उसी मुद्रा का अनुकरण कर ये संसारी प्राणी अपने जीवन को भी कल्याण कर सकेंगे। आपकी वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और वन में जाने का निर्णय लेते हैं। तदुपरांत पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं और साथ ही नवीन प्रतिमाओं में भी संस्कार रोपित करते हैं। पूज्य भगवान सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, क्षण ये बड़ा महान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। अब समय आया मंगल आरती का, जहां आध्यात्म की इस पावन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु की आरती की। शुद्ध सागर से ज्ञानी हुए, सौरभ सागर से ज्ञानी हुए, यहाँ नित मेले, यहाँ नित मेले लगते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। प्रभु को शीश नवा गए, सारी दुनिया भुला गए, होके भक्ति में मगन। मंगल आरती के उपरांत भक्तों को ब्रह्मचारिणी दीदी की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ अच्छे भाव जग जाएं और कोई मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाए, इसलिए एक बार सुनने से असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है। हम संसारी प्राणी इस भौतिकता की चकाचौंध में फंसे हुए हैं और कुछ आत्म कल्याण करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसी में भी हम राग रंग की बातें करने लग जाते हैं।
इन राग रंग की बातों को छोड़ने के लिए यदि 10 मिनट परमात्मा के चरणों में आके अपने जीवन को सफल बनाने तो हमारा भी कल्याण हो जाए। ठीक है ना? इसलिए बातें बंद करके मौन पूर्वक सिर्फ 10 मिनट सुनेंगे आप लोग। वैसे मुझे आता तो कुछ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है। 2 शब्द पंडित जी ने बोला कि बोले आओ तो मैं आ गई। तो हम लोग कौन है? श्रावक हैं। कौन है? श्रावक हैं। अब श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक में 3 शब्द आते हैं, श्रा, वा और का। यदि हमने श्रावक बन के श्रावक का ही अर्थ समझ लिया तो हमारा शायद कल्याण हो जाए। इस भव्य कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत भजन सम्राट श्री रूपेश जैन जी की मधुर प्रस्तुतियों से वैराग्य और अनुराग के ऐसे अनुपम भाव जागे कि समूचा कार्यक्रम स्थल भक्तिमय हो गया। मधुर भजनों की सुर लहरियों पर मंत्रमुग्ध हो सभी श्रावक श्राविकाओं ने गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हिटका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हिटका जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है। ये लाल मंदिर जैनों का अभिमान है, दिल्ली के मस्तक पर मुकुट समान है, दिल्ली के मस्तक पर मुकुट समान है। सदियों से प्रभु पार्श्वनाथ का धाम है, जो इच्छा लाते ले जाते वरदान है, जो इच्छा लाते ले जाते वरदान है। सदियों से जो पार्श्वनाथ का धाम है, बनने वाला समेत शिखर के समान है, और सदियों से प्रभु पार्श्वनाथ का धाम है। देह का विसर्जन हो सम्मेद शिखर से, देह का विसर्जन हो सम्मेद शिखर से। वहीं किसी टोक पे हो तुम्हारा ठिकाना, गए हो 24 में 24 में